Morning students, myself Rashmi Yande, your science teacher. Students, in yesterday's lecture in online session we discussed about the 12th lesson simple machine. Hope you understand it very well. Now today we are going to start another interesting lesson, that is the sound. You are hearing me? Yes, you are hearing the different sound around yourself. यस आपके आजू बाजू बहुत सारे ऐसे अलग अलग आवाज़ें होगी जो आपको सुनाई देती है. 13.1 देयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस साउंड्स. यहाँ पे फर्स्ट इसमें अगर हम देखेंगे अ गर्ल इट इज़ अ सिंगिंग, हियर द चिर्पिंग ऑफ द बर्ड, क्रैकिंग फायर क्रैकिंग नॉइस इट इज़ देयर. फ्रेंड्स आर टॉकिंग टू ईच अदर. हियर विस्लिंग, द पोलिसमैन इज़ विस्लिंग. और हियर फ्लूट का आवाज़ है. यहाँ पे हॉर्न का आवाज़ है. यहाँ पे देयर डॉग इट इज़ अ बार्किंग. यस, सो इसमें से अगर हम देखेंगे तो बर्ड की चीपिंग की आवाज़ जो है सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है हमें. कोई अगर अच्छे सुरों में गाना गा रहा है तो वो भी हमें सुनने का मन करता है. यहाँ पे जैसे फ्लूट की आवाज़ है तो फ्लूट की आवाज़ भी हमें क्या है करती है, इट इज़ अ वेरी वी कैन से अ गुड और वी कैन से दैट साउंड वी वांट टू हियर. हमें वो सुनना अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है. लेकिन जैसे ट्रैफिक में है, हॉर्न की आवाज़ है, कोई विस्लिंग पोलिसमैन जो है विस्लिंग कर रहा है, यस, फायर क्रैकर्स की आवाज़ है, कंटिन्यूसली अगर कोई डॉग जो है वो भौंक रहा है, बार्किंग इट इज़ देयर, तो ये इरिटेटिंग साउंड है, यानी हमें वो सुनना अच्छा नहीं लगता है. यस, सो different types of the sounds are there. Some sounds are loud and are heard easily, while some others are very soft and cannot be heard unless we listen attentively. We like some sounds, on the other hand we get annoyed by some other sounds. तो ये अलग अलग टाइप के साउंड होते हैं, लेकिन ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होते हैं? How there is a production of sound it occur? We can take the examples of the different things. When a song is being played on a radio or music system in the house, place your hand on its speaker. What do you feel? अगर ये स्पीकर के यहाँ पे आप हाथ रखोगे तो आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगे. यस, आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगे. सेकेंड, इसमें जो रबर बैंड है वो अगर आप स्ट्रेच करोगे और स्ट्रेच करने के बाद में यहाँ पे प्लग करो तो वाइब्रेशंस फॉर्म होते हैं. तबला है, तबला के सरफेस पे जो है आप कुछ मस्टर्ड के सीड्स जो है वो स्प्रेड करो और फिर वहाँ पे आप फिंगर से नॉक करो डायफ्राम को, तो ये क्या करेंगे, मस्टर्ड के सीड्स जो है वो क्या करेंगे, ताल के हिसाब से मूव होंगे, यानी क्या वहाँ पे जो है वाइब्रेशंस फॉर्म होते हैं. सो व्हाट इज़ द बॉटम लाइन ऑफ दैट? The object that produces sound, that is the diaphragm of the speaker, the rubber band, the diaphragm of a tabla show a certain movement. That is, they have a certain kind of motion. They oscillate rapidly. In other words, they vibrate. So vibration it is the necessary for formation of the sound. Sound कैसे प्रोड्यूस होता है? तो हम जब बोलते हैं या फिर कोई आवाज़ जब निकलती है तो वाइब्रेशंस आर फॉर्म एंड ड्यू टू दैट वाइब्रेशंस द एयर इट इज़ द मीडिया थ्रू विच दैट वाइब्रेशन ट्रांसफर्स एंड वी कैन हियर द साउंड. द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द साउंड इज हर्ड. When the vibration stops, the sound also stops. The object due to which sound is produced is called the source of the sound. Okay? Now, this is our respiratory system. तो ये respiratory system में यहाँ पे voice box होता है, larynx जिसे हम बोलते हैं. यहाँ पे vocal cord होता है और दिस इज़ द एरिया वेयर देर इज़ अ वाइब्रेशंस. यहाँ पे क्या होता है वॉइस बॉक्स में, जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे द वाइब्रेशंस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स इन योर लैरिंग्स आर प्रोड्यूसेस द साउंड. द वॉइस बॉक्स इज़ लोकेटेड इन अवर थ्रोट. थ्रोट यानी घसा. यस, द क्वालिटी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड इन द लैरिंग्स डिपेंड्स अपॉन द टॉटनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड. हर किसी का साउंड आवाज़ अलग अलग होती है. क्यों? इट इज़ डिपेंड अपॉन द
वोकल कॉर्ड। ओके, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशंस के थ्रू। हाउ साउंड इज हर्ड? अभी साउंड तो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन हम उसे सुनते कैसे हैं? देयर इज अ एयर अराउंड द सोर्स ऑफ साउंड. As the source of sound begins to vibrate, the layer of air nearest to the source also vibrate. A wave of vibration of that sound spreads in all the direction from the source of the sound. Such a wave it is called as the sound wave. देखो यहाँ पे वाइब्रेशंस कैसे फॉर्म होते हैं ये देखने के लिए एक पॉट में आप वाटर ले सकते हो और उसको अगर आप स्ट्राइक करोगे तो ऐसे वाइब्रेशंस, जिसको हम तरंग बोलते हैं, ये वाइब्रेशंस फॉर्म होंगे और यही वाइब्रेशंस जो है वो एयर के थ्रू क्या करते हैं? पास होते हैं। तो एयर भी क्या होती है? दैट सोर्स ऑल्सो गेट वाइब्रेट एंड ड्यू टू दैट फॉर्मेशन ऑफ वेव ऑफ वाइब्रेशन साउंड इट इज प्रोड्यूस। तो ऐसे वेव को हम क्या बोलेंगे? साउंड वेव। द साउंड वेव रीचेस अवर ईयर्स. There is a delicate diaphragm or eardrum in the cavity of our ear. It starts vibrating too. The sensation produced by these vibrations are passed on the brain through the nerves in the ears and we hear the sound. है ना इंटरेस्टिंग? देखो ये सभी जो है वाइब्रेशंस के फॉर्मेशन की वजह से हुआ है। जो साउंड वेव फॉर्म होती है वो हमारे ईयर तक आती है। ईयर में क्या है? डायफ्राम, जिसे हम ईयर ड्रम बोलते हैं, तो वो भी वाइब्रेट होता है और वाइब्रेट होने की वजह से वहाँ पे भी जो वेव फॉर्म होते हैं, दैट सेंसेशन इट पासेस टू द ब्रेन. साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स थ्रू एयर, वाटर और थ्रू द सॉलिड एंड रीचेस अवर ईयर्स. साउंड ट्रैवल होने के लिए मीडिया होना बहुत ज़रूरी है. ये मीडिया जो है वो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है या कोई भी सॉलिड मटेरियल हो सकता है. साउंड इज प्रोपेगेट मोर क्लियरली थ्रू अ लिक्विड दैन थ्रू एयर. इट इज़ हर्ड मोस्ट क्लियरली थ्रू अ सॉलिड. व्हाई इट इज़ सो? Transmission of sound occurs at a different speed through different mediums. Transmission of sound is faster through a liquid than through a gas and faster through a solid than through a liquid. तो ये जो साउंड का ट्रांसमिशन है गैस से ज़्यादा लिक्विड में से होता है और सबसे ज़्यादा जो है वो सॉलिड में से होता है. क्या? ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. तो साउंड फॉर्म होने के लिए जहाँ पे सॉलिड मीडिया होता है वहाँ पे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है. Propagation of sound. What is the meaning of that? Sound is said to be propagated when sound waves spread in all directions from a source of sound. The medium of propagation of sound, the substance around the source of sound through which sound waves spread, it is called as the medium of propagation of sound. यानी जहाँ से sound form होता है, that process it is called as the propagation of sound. एंड द मीडिया, जो मीडिया होता है जिसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज द मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड. तो साउंड जो है ट्रांसमिशन होने के लिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज थ्री मीडियम्स आर देयर. ओके, नाउ थ्रू वैक्यूम. वैक्यूम यानी क्या? जहाँ पे एम्प्टी स्पेस होता है, जहाँ पे एयर नहीं होती, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. सो साउंड नेवर प्रोड्यूस थ्रू द वैक्यूम. साउंड जो है वैक्यूम में से कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता है. नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ द नॉइज पोल्यूशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉइज पोल्यूशन स्टूडेंट्स? नॉइज पोल्यूशन कब कहते हैं हम? जैसे हम मार्केट में हैं, बहुत सारे आवाज़ें एक साथ आ रहे हैं तो कानों को एक अलग से इरिटेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द नॉइज पोल्यूशन. अ लाउड साउंड इज हार्श टू द ईयर. सच अ साउंड प्रोड्यूसेस नॉइज. तो साउंड जो है, जो प्लीजेंट साउंड होता है वो अलग है और जो हार्श साउंड, जो पोल्यूटेड यानी जो नॉइज प्रोड्यूस करता है उसे हम हार्श साउंड कहते हैं. जैसे ये पिक्चर है, यहाँ पे बर्ड का चिरपिंग ऑफ द बर्ड इट इज़ देयर. जो मोटर्स है उनके हॉर्न का साउंड है. यहाँ पे बच्चा रो रहा है, मोबाइल पे बातें हो रही है,
dog, it is barking. Here these two ladies, they are the discussing, they are talking with each other. Here TV, it is there, TV से भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. यहाँ पे एक लड़की है जो ड्रम जो है वो ड्रम क्या कर रही है, बजा रही है. घर में एक बच्चा खेल रहा है, उसका आवाज़ है. तो ये सब आवाज़ एक ही जगह पे अगर होंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ नॉइजी सीन. यानी क्या, जहाँ से नॉइस यानी प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हार्श साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम बोलेंगे नॉइजी साउंड. The situation shown in the picture on the page number 94 are often seen around us. Some of the sounds they depict are pleasant while other are the harsh. Very loud or continuous noise has adverse effect on the people of the locality. Their hearing may get impaired which can even lead to the deafness. देखो बहुत ज़्यादा और अचानक से अगर कानों में आवाज़ आ जाए तो बहरेपना यानी कानों को जो मतलब जो सुनने की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है या परमानेंटली इट गेट आउट. ओके, सो उसे हम क्या बोलेंगे, डिफनेस. तो कम सुनाई देना या फिर सुनाई नहीं देना. इट कैन ऑल्सो कॉजेज द रेस्टलेसनेस, बेचैनी होना, इरिटेबिलिटी एंड मेंटल एक्सॉशन. यानी वो व्यक्ति जो है मतलब चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर कंटिन्यूसली ऐसे हार्श साउंड नॉइस पोल्यूशन जब प्रोड्यूस होता है. तो देखो अब चिड़चिड़ा हो जाता है मन, बेचैनी हो जाती है और वो हार्श साउंड की वजह से कानों को जो है वो तकलीफ होती है. वन कैन नॉट वर्क विद द कॉन्सेंट्रेशन. दिस काइंड ऑफ कंटिन्यूस नॉइस विच मे हैव इल इफेक्ट, इट इज़ कॉल्ड एज द नॉइस पोल्यूशन. तो नॉइस पोल्यूशन यानी क्या, कंटिन्यूसली हार्श साउंड, इट अफेक्ट ऑन आवर ईयर and it have very ill effect, bad effect on our ear, on our sound capacity. It is called as the noise pollution. Noise pollution occurs when we hear one or many sounds harmful to the ear. एक लिमिट से ज़्यादा अगर कंटिन्यूसली लाउड साउंड अगर हम सुन रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन. Measures for preventing noise pollution, as far as possible we should avoid blowing the horn. ज़्यादा हॉर्न, जैसे हम कोई ट्रैफिक में फंस गए हैं तो कंटिन्यूसली हॉर्न हमें नहीं यूज़ करना चाहिए. The volume of TV and radio in the houses should be restricted to those watching the programs. यानी टीवी का आवाज़ जो है, रेडियो पे कुछ गाने हैं अगर या कोई प्रोग्राम अगर चल रहा है तो उसका भी आवाज़ जो है लिमिटेड होना चाहिए. Vehicles should be maintained properly to reduce the unnecessary sound they produce. तो व्हीकल्स जो है मतलब चलते चलते जो व्हीकल्स कभी कभी आवाज़ करती है तो हम उसका मेंटेनेंस अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो अननेसेसरी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. Factories, airports, railway stations, bus stands should be located at the proper distance away from the residential area. रेसिडेंशियल एरिया यानी जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जो है वो दूर होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बस स्टैंड के एरिया में बस स्टैंड की रिक्शास वगैरह इनकी आवाज़ होती है. रेलवे स्टेशन पे, रेलवेज, एयरपोर्ट पे, तो ये जो आवाज़ें हैं उससे रेसिडेंशियल एरिया जो है वो दूर होना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल लेसन. आपके जो सिलेबस में लेसन्स है वो बहुत छोटे हैं अभी, लेकिन दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी बेसिक थिंग्स आर देयर. तो ये लेसन जो हमने देखा है साउंड, इसमें हमने देखा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है. साउंड प्रोड्यूस होने के लिए हमें मीडिया चाहिए. वो मीडिया में भी एयर, दैट मीडिया में बी द वाटर, दैट लिक्विड में बी देयर, गैस में भी, दैट इज़ एयर में भी देयर, और सॉलिड में भी देयर. ज़्यादा जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है साउंड मीडिया, सॉलिड मीडिया से. ओके, उसके बाद में हमने ये लेसन में देखा नॉइज़ पोल्यूशन कैसे फॉर्म होता है और नॉइज़ पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट होते हैं. ओके, so read out this lesson. If any difficulty regarding to that, you can ask me. Thank you.